नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं नुक्ता के बारे में। दोस्तों बात करें नुक्ता की तो दोस्तों नुक्ता मूलतः अरबी फारसी की ध्वनि है, परंतु दोस्तों नुक्ता का प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों में भी होता है और नुक्ता युक्त वर्ण हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। हिंदी के साथ भी घुल मिल गए हैं। इससे क्या है, हिंदी के शब्द भंडार निरंतर वृद्धि होती जा रही है, यानी हिंदी का शब्द भंडार भी समृद्ध होता जा रहा है। दोस्तों उदाहरण लेते हैं, जैसे दोस्तों हमारे सामने एक शब्द है जीरो। जीरो दोस्तों ये नुक्ता है। दोस्तों नीचे एक बिंदी लगाई जाती है, इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं और ये नुक्ता लगने के पश्चात में जो जय शब्द है, जैसे जीरो नहीं होगा, अब इसका मतलब जीरो होगा। जीरो होगा, जीरो जीरो ये इंग्लिश का है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी का दोस्तों शब्द जीरो। अगर बात करें दोस्तों उर्दू शब्द की, जैसे दोस्तों तेज, तेज तेज और हिंदी में होगा दोस्तों तेज। दोस्तों इस तेज का अर्थ और इस तेज का अर्थ अलग अलग है। जब दोस्तों नुक्ते का प्रयोग करते हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे तेज हिंदी में हो तो इसका अर्थ दोस्तों आप कह सकते हैं आभा होता है या दोस्तों चमक, जबकि नुक्ता का प्रयोग करने से इस तेज का अर्थ दोस्तों तीक्ष्ण, धार वाला या दोस्तों तीक्ष्ण या महंगा। दोस्तों अनेक दोस्तों इसके अर्थ हो सकते हैं, यानी यह अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त है नुक्ता युक्त वर्ण जीरो, तेज और ये तेज। दोस्तों नुक्ता युक्त व्यंजन की बात करें तो दोस्तों हिंदी में हमारे जो परंपरागत वर्ण है कै, खे, गे, जय, फे। दोस्तों हमारे जो परंपरागत वर्ण है परंपरागत वर्ण कै, खे, गे, जय, फे। दोस्तों इन्हीं का दोस्तों अरबी फारसी में जो होते हैं कै के नीचे या नुक्ता हो जाएगा दोस्तों फे, फे, गे, गे, जय, जय, फे, फे। दोस्तों ये हमारे परंपरागत वर्ण है, ये हमारे पहले वर्णमाला में नहीं थे। इनका आगमन हमारे हिंदी में हुआ है, हिंदी ने इन्हें स्वीकार किया है। दोस्तों ये मूलतः उर्दू के शब्द है और इनकी लिपि जो दोस्तों होती है वो अरबी फारसी होती है। दोस्तों जब से भारत में मुगलों का आगमन हुआ तो उर्दू भारत में आई और उनके साथ ही इनका उच्चारण होने लग गया। और हिंदी में जब कुछ शब्द ऐसे थे जो उर्दू से आए और उनका उच्चारण सही करने के लिए इनका प्रयोग किया जाने लगा। जैसे बात करें दोस्तों कै की, तो दोस्तों ये है कै, ये क, कै, क। ये दोस्तों जैसे अगर उच्चारण की दृष्टि से देखें तो दोस्तों हमारा ये कंठ्य स्वर था। हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था तो कंठ था। दोस्तों ये भी कंठ है, लेकिन कंठ से थोड़ा सा नीचे बोला जाएगा और हवा अवरोध के साथ थोड़ी निकलेगी और इसमें कंठ में अवरोध होता है क, क। जैसे दोस्तों शब्द हमारे सामने अर्क और ये भी दोस्तों हमारे सामने अर्क।
इसमें दोस्तों नुक्ता नहीं है, इसमें दोस्तों नुक्ता लगा दिया तो दोस्तों दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। दोस्तों इस अर्थ का अर्थ तो दोस्तों क्या होता है, सूर्य होता है। और दोस्तों इस अर्थ का अर्थ क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रस हो जाएगा। तो दोस्तों ये नुक्ता लगने से इस शब्द का अर्थ परिवर्तन हो गया। जैसे दोस्तों कंद और कंद, यहां दोस्तों नुक्ता लगाएंगे तो इस कंद का जो अर्थ है वो अलग अलग हो जाएगा। दोस्तों ये कंद मूल होता है दोस्तों, जड़ होती है जो गांठदार, वो कंद है। और इस कंद का दोस्तों अर्थ होगा मिश्री, यानी सफेद शक्कर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से नुक्ते के प्रयोग से क्या है, हमारे शब्दों के अर्थ भी परिवर्तित होते हैं दोस्तों। ऐसे अनेक शब्द दोस्तों जिन पर नुक्ते का प्रयोग होता है, जैसे औकात, औकात है ना, कब्जा, कब्जा, कद्र, कयामत, तलाक को, मकबरा, मुकाबला है ना, हुक्का, किला, कानून, अनेक शब्द जिनमें नुक्ते का प्रयोग करते हैं, उनका उच्चारण भी अलग तरीके से होता है दोस्तों। ये तो हुई दोस्तों कै की बात। अब दोस्तों खे की बात करते हैं दोस्तों, किसकी, खे की बात करते हैं दोस्तों। खे की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा परंपरागत हिंदी वर्णमाला का ध वर्ण खे, और ये हमारा आगत जो अरबी फारसी से आया हुआ खे। ये भी दोस्तों स्पर्श व्यंजन हमने वर्णमाला में पढ़ा था, लेकिन यहां जब नुक्ते का प्रयोग हो जाएगा तो दोस्तों ये स्पर्श न रह करके संघर्षी में चला जाएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों एक शब्द लेते हैं खुदा, दोस्तों अगर नुक्ता लगाएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा खुदा, ये खुदा, ये खुदा। खुदा का अर्थ होता है दोस्तों खोदा हुआ, और खुदा का दोस्तों ईश्वर। तो दोस्तों नुक्ते के प्रयोग से क्या हुआ, अर्थ में परिवर्तन हो गया। अनेक जैसे खे के नीचे नुक्ते वाले वर्ण हैं, शब्द हैं, जैसे खबरदार, खून, तारीख, दखल, नाखून, खबर, अखबार इत्यादि। दोस्तों अब बात करते हैं गे की। ये दोस्तों हमारा हिंदी का, और दोस्तों ये गे उर्दू का। देखो दोस्तों गे में भी अनेक शब्द है, जैसे चिराग, चिराग, यहां नुक्ता लग जाएगा दोस्तों। बगावत, कागज, गरीब इत्यादि दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे जय वर्ण की। ये दोस्तों हमारा जय है हिंदी का, और ये दोस्तों हमारा जय, जय, जय। अब दोस्तों इस जय में क्या फर्क है, देखो दोस्तों एक शब्द है हमारा राज, राज, और एक हो जाएगा राज। देखो दोस्तों ये राज होगा, राज्य का शासन जो होता है वो होगा, जबकि इस राज का अर्थ होता है दोस्तों रहस्य, रहस्य। ये होगा राज्य और ये होगा रहस्य। जैसे दोस्तों जरा, और एक दोस्तों ये जरा। अब दोस्तों इस जरा का अर्थ क्या होता है, बुढ़ापा,
जबकि ये जरा 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 यानी जरा सा यानी कम या थोड़ा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें नुक्ता नहीं है, इसमें नहीं है, यहां नुक्ता युक्त है तो अर्थ परिवर्तन हो गया। राज राज, जरा 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 जरा, है ना। जैसे गरज 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 गरज, यानी यहां गरज होगा गर्जना दोस्तों, और यहां गर्ज किसी की गर्ज करते हैं ना, जरूरत जरूरत गरज, ये दोस्तों गर्जना गरज। अनेक शब्द है जिसमें जय के नीचे नुक्ता लगता है। अंदाज, कब्जा, आवाज, आजाद, इंतजार, इज्जत, जिल्ला इत्यादि शब्द जिसमें नुक्ता लगता है। नुक्ता लगने से ये सब अरबी, फारसी, उर्दू के बन जाते दोस्तों। अब दोस्तों जय जय के पश्चात हम अगला जो आगत स्वर है, आगत वर्ण है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वो हमारा दोस्तों फ, ये दोस्तों फ। अब दोस्तों एक होता है ये फन और एक होता है दोस्तों ये फन। दो फन है, एक जैसे लिखे हैं। अगर इसके नीचे दोस्तों नुक्ते का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब ये फन है, इसका अर्थ होता है दोस्तों गुण, किसी की खूबी, यानी जैसे हर फन मोला, यानी हर गुण में ना मोला है जो, और विद्या। जबकि बिना नुक्ते का फन अगर बात करें तो दोस्तों शाम के सिर के ऊपर जो मोरपंख की तरह होता है उसे फन कहा जाता है, वो हो जाएगा दोस्तों। अंग्रेजी के भी दोस्तों जो शब्द बनते हैं, जैसे हमारे तो दोस्तों ये फूल ये है, इसको पुष्प कहते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, पुष्प। जबकि इंग्लिश का होगा तो यहाँ नुक्ता लगेगा दोस्तों और ये फूल हो जाएगा, और फूल का अर्थ होता है दोस्तों इंग्लिश में मूर्ख। अनेक शब्द हैं जैसे अफवाह, तारीफ, तूफान, दफा, ये ध्वनियां दोस्तों जो नुक्ता युक्त ध्वनियां, इनको दोस्तों आगत ध्वनियां भी कहते हैं। विदेशी भाषा से आए हुए व्यंजन भी कहते हैं, नवीन विकसित ध्वनियां भी कहते हैं। दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक नुक्ता को लेकर था। नुक्ता लगाने से देखो दोस्तों शब्दों का अर्थ परिवर्तन किस प्रकार से हो जाता है। कुछ हमने शब्द लिखे, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।